की राजनीति। ऐसा एक मिनट, यूपी की यहाँ पे टैली दिख रही है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर यहाँ पर अभी ट्रेंड में आगे चलती हुई दिख रही है। रजत जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो गठबंधन हुआ उससे अखिलेश को फायदा हुआ या एमवाई समीकरण जो है वही उनके लिए काम करता है? जातिगत समीकरणों से, और मुस्लिम वोट पूरा एन ब्लॉक उनको पड़ा है। मायावती जो डेंट लगाती थी पिछली बार वो नहीं लगा पाई थी, ये बड़ा क्लियर है इससे। और एक और पॉइंट जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट ही सवेरे बता रही थी लखनऊ से, कि इस बार जिस तरह से उसने टिकट्स दिए हैं, सिर्फ 5 यादव और 4 मुस्लिम्स, तो वो जो अदर कास्ट को सारे टिकट्स दिए हैं तो वो नया एडिशन हो गया ना उनका पीडीए काम कर गया उनकी किटी में। हाँ, और एक जो सुधांशु कह रहे थे, मैं भी अब कितने साल हो गए, 40 साल हो गए इलेक्शंस देखते हुए, मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में खासकर राजस्थान में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इवन आंध्रा में, जो जातिगत पॉलिटिक्स है वो मैंने सबसे ज्यादा चरम पे देखी है इस इलेक्शन में। कह रहा हूं मैं, मतलब कि ये चीजें जो कम होनी चाहिए वो लगातार कैसे बढ़ रही हैं, ये बहुत हैरानी की बात है। ये एक चिंता का विषय है कि 2005 के बाद परफॉर्मेंस चिंता का कितना है, क्योंकि विपक्ष के अनुसार धर्म की तोड़ जाती थी अपने बेनिफिशरीज को लेकर के। बेनिफिशरी और महिला, उन्होंने कहा था कि हमने महिला, यूथ और बेनिफिशरी अलग वोट बैंक क्रिएट कर लिया, पर ट्रेंड्स तो कम से कम ऐसा नहीं। ठीक है, एक एक बार फिर से हम राज्यवार बात कर रहे हैं और एक एक सीट का जो अभी तक रुझान है वो हम जरा दर्शकों के सामने रख देते हैं। और अब बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है और बार बार महाराष्ट्र के बारे में बात ये हुई, क्या बीजेपी ने एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया? क्या उद्धव ठाकरे ने इतने बड़े पार्टी में डेंट के बाद, इतनी बड़ी टूट फूट के बाद भी अपनी सीटों को बचा लिया? तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने नंदुरबार और धुले, जहां कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, अकोला और अमरावती जहां से बीजेपी ने मैं नाम भूल रही हूँ, महिला जो उम्मीदवार नवनीत राणा यहां से पीछे चल रही है, यहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जलगांव, रावेर और बुल्ढाना, यहां पर आप देख रहे हैं एनडीए आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्धा से बीजेपी, रामटेक से कांग्रेस, नागपुर से ये एक्सपेक्टेड था बीजेपी आगे चल रही है। नितिन गडकरी यहां से आगे चल रहे हैं। भंडारा गोंदिया की बात कर ले, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, जहां से आप देखें उद्धव ठाकरे का गुट यवतमाल यहां पे लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंगोली की बात कर ले, जहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, नांदेड़ बीजेपी, परभणी और जालना की ये तस्वीर। औरंगाबाद से एआईएमआईएम लीड कर रही है, जबकि अगर हम एग्जिट पोल को थोड़ा सा याद करें तो उस वक्त एआईएमआईएम को पीछे है और इस सीट से कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया अलायंस को आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम यहाँ से लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से औरंगाबाद में एआईएमआईएम बहुत मतलब पुख्ता मानी जाती थी, पहले भी सीट इम्तियाज है वहाँ पे पहले जीत चुकी है, तो ऐसा कुछ वो नहीं। अब यहाँ जरा मुंबई की बात कर ले, यहाँ पर आप देखेंगे कल्याण हो, ठाणे हो, मुंबई उत्तर हो, मुंबई उत्तर पश्चिम हो, यहाँ पर एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक वो ऐसा पैच है जिसे हम संजीव जी कह सकते हैं, यहाँ पे एनडीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुंबई में 50-50 था, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में, मतलब जो मुंबई रीजन की सीटें हैं उसमें 50-50। मुंबई रीजन में तो एक्चुअली मेरी समझ में तो ये लग रहा था कि बीजेपी परफॉर्म बेटर करेगी। मुंबई उत्तर, मुंबई शहर के बाहर जो ऑपोजिशन थी स्ट्रांग थी, बट अब मुझे नहीं मालूम वहाँ पे हो क्या रहा है। साथ मुंबई उत्तर पश्चिम सीट में उद्धव का अच्छा होल्ड बताते हैं। मुंबई दक्षिण मध्य में शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट और मुंबई दक्षिण में शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, ये जो है ये आगे दिखाई दे रहा है। साउथ बॉम्बे में उनका एक यूनियन लीडर है पुराना शिवसेना का, वो चुनाव लड़ रहा था। ये बेसिकली वही सीट है जहाँ से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़के जीतते थे, फिर हारे 2 बार लगातार, और अब वो शिंदे सेना में चले गए। अरविंद सावंत बीट से बीजेपी लीड कर रही है, पंकजा मुंडे की सीट। रायगढ़ से एनसीपी अजीत पवार की पार्टी लीड कर रही है। बारामती, जी बारामती से देखिए एनसीपी शरद पवार यानी कि सुप्रिया सुले लीड कर रही हैं। पुणे भी बीजेपी लीड कर रही है। मावल से शिवसेना का शिंदे गुट यहाँ से लीड करता हुआ दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र की ओवरऑल पिक्चर दिखाई दे रही है। आप अगर कलर के लिहाज से भी देखेंगे बड़ा बराबरी का मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रजत जी, जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, इलेक्शंस अप्रैल के महीने का बयान है, तब शरद पवार ने कह दिया था 50-50
और वही यहाँ पर बहुत अभी बहुत trend भी। करीब है, लगता है कि वो 50-50 दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें बीजेपी की परेशानी की बात है कि बीजेपी की 22 सीटें थी, बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। लग ये रहा था कि जो एलाइज हैं, शिंदे गुट है, उसकी सीटें कम होंगी, अजीत गुट की सीटें कम होंगी, लेकिन बीजेपी की अपनी सीटें कम हो रही हैं। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। जबकि बीजेपी ज्यादा सीट्स लड़ी। 28 सीटें लड़ी है मेरे पिछली ख्याल बार वो पिछली बार 25 सीटें लड़ी 24 थी। में अब की से बार यार 28 लड़ी है। 22 इस बार वो पिछली बार 25 सीटें पिछली लड़ बार के 23 25 से जीती थी, इस बार 23 आई 28। थी, अब की बार 28 लड़ रही थी। तो ये था बहुत कि से बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इतनी मैसिव मेजॉरिटी होते हुए भी उसका असर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह उनके मोरल पर जरूर पड़ा है। और रजत जी, क्या बीजेपी के ऊपर वो पार्टी तोड़ने वाला जो ठप्पा था उस इमेज से, और फिर उसके बाद जो बयान आए, नकली बेटा, नकली शिवसेना, उन्होंने भी ठीक ठाक डेंट किया क्या? ये तो चीजें अभी इलेक्शन के दौरान की हैं। मुझे लगता है कि जो वोटर है उसने पहले ही मन बना लिया था, और बार बार शरद पवार जिस आधार पर कह रहे थे 50-50 होगा, वो एक ट्रेंड काफी दिनों से दिखाई दे रहा था। जी, मोटे तौर पर देखें तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी के लिए झटका है। महाराष्ट्र में